हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सक्षमता परीक्षा से संबंधित जितने भी छोटे बड़े अपडेट हैं वो सभी अपडेट आप तक पहुँचाया जाता है। और इसके अलावा देखेंगे कि सक्षमता परीक्षा लेटेस्ट न्यूज़ टुडे क्या है वो जानेंगे। इसके अलावा स्कूल आवंटन नियमावली में क्या संशोधन करने की बात कही गई है उसे भी जानेंगे और इससे महिलाओं, दिव्यांगजन और भी शिक्षकों को फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा एस्टेट एडमिट कार्ड फेज़ 2 की बात करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट है। सबसे पहले जान लेते हैं एस्टेट एडमिट कार्ड डेट के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी एस्टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अपने एडमिट कार्ड देख लें कि कब आपका एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 प्रथम का प्रवेश पत्र निर्गत करने के संबंध में आवश्यक सूचना। यहाँ पर देख सकते हैं तद द्वारा समिति की विज्ञप्ति संख्या ये दिया गया है कि क्रम में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट प्रथम के पेपर 2 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों सभी जिला पदाधिकारियों बिहार को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट यहाँ पर प्रथम के पेपर 2 की परीक्षा दिनांक 11 जून से 19 जून तक होगा और ये 2 पालियों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित होगा। तो ये तो आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होना है। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड को लेकर क्या कहा गया है, उक्त परीक्षा का प्रवेश पत्र 5 जून को समिति की वेबसाइट पर, ये वेबसाइट दिया गया है, और 5 जून को आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो 5 जून से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। संबंधित अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी के रूप में किसको लिखेंगे आप, एप्लीकेशन नंबर जो आपके पास है उसे लिखेंगे। साथ ही पासवर्ड के रूप में अपनी जन्म तिथि, डेट, मंथ और ईयर का इस तरह से इसी फॉर्मेट में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है जो फॉर्मेट इन्होंने बताया है। अगर अलग फॉर्मेट में यहाँ पर आप अपना जन्म तिथि लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं फिर अपलोड नहीं हो पाएगा, यानी डाउनलोड नहीं हो पाएगा आपका एडमिट कार्ड। तो ये फॉर्मेट यूज करना है आपको। इसका उपयोग करते समिति की उक्त वेबसाइट से अपने मूल प्रवेश पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो वेबसाइट भी बता दिया। इसके बाद जो पेपर स्थगित किया गया था उसे देख लेते हैं। सारण जिला में दिनांक 22 मई 2024 से 26 मई 2024 तक स्थगित की गई उक्त परीक्षा दिनांक 9 जून को यहाँ पर बताया जा रहा है कि 9 जून को पटना जिला मुख्यालय में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा का प्रवेश पत्र 3 जून को समिति के उक्त वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र जो है वो डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। बाकी जो अंश है वो यथावत रहेंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो स्टेट का ये अपडेट था। अब चलते हम लोग सक्षमता से संबंधित अपडेट देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आज की अपडेट है और स्कूल आवंटन नियमावली में संशोधन का आग्रह किया गया है। और ये आग्रह जो है वो शिक्षक नेता पुष्कर ने शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर किया है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मानवीय आधार पर जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें आंशिक संशोधन का इन्होंने आग्रह किया है, जिससे फ़ायदा किसको हो, जो दिव्यांगजन है, जो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, जो महिलाएं हैं, उनके लिए दिक्कत होती है। तो ऐसा कुछ कमेंट भी शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा था, तो उन्हीं के लिए इन्होंने भी आग्रह किया है। कहीं ना कहीं ये भी इन बातों तक पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने इसी वजह से पत्र लिखा है शिक्षा मंत्री को। अब देखिए, शिक्षक नेता आनंद पुष्कर ने शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के लिए जिला व विद्यालय आवंटन में मानवीय आधार पर विचारोपरांत विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आंशिक संशोधन का आग्रह किया है। अब देखिए, ये जरूरी भी था शिक्षकों के लिए। तो शिक्षक नेता ने पत्र में कहा है कि सक्षमता परीक्षा में सफल शिक्षकों के जिला विद्यालय अलॉटमेंट के पूर्व मानवीय पहलू के कुछ एक बिंदुओं पर विचार करना न्यायोचित होगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षकों का मनोबल ऊंचा रखने व उनका उत्साहवर्धन करने को सदैव तत्पर राज्य सरकार को इसी कड़ी में उनकी जो है कुछ एक समस्याओं के जो है निराकरण करने की बात कही गई है। यहाँ पर कहा है कि समस्याओं के निराकरण को भवदीय स्तर पर सकारात्मक पहल की नितांत आवश्यकता है ताकि निर्विघ्नता व सुगमतापूर्वक विद्यालयों में वे अपना 100% योगदान दे सके।
विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत सक्षमता परीक्षा यहाँ पर बताया गया कि उत्तीर्ण पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों का चॉइस बेस जिला व विद्यालय अलॉटमेंट में कुछ एक बिंदुओं को आधार बनाया जाना नैसर्गिक न्याय होगा। इनमें खासकर दिव्यांगता का आधार देख सकते हैं आप लोग, पति पत्नी के शिक्षक शिक्षिका होने का आधार, शिक्षकों के बीमार आश्रित की देखभाल का आधार। तो क्योंकि देखिए जो दिव्यांगजन है वो ज़्यादा दूर यहाँ पर जा नहीं सकते, अगर पति पत्नी दोनों शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और दोनों का अलग अलग जिला में ट्रांसफ़र हो जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। और इसके अलावा जिन शिक्षकों के अपने कोई बीमार हैं तो बीमार आश्रितों की देखभाल करने के लिए वहाँ पर कोई ना कोई होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत है। इस वजह से ये बहुत अच्छी बातों पर इन्होंने यहाँ पर चहलकदमी की है। और अगर बात करें तो इन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे जो बीमार आश्रित की देखभाल का आधार ऐसी शिक्षिका के पति अथवा शिक्षक की पत्नी की सेना में कार्यरत होने की स्थिति में इनके आश्रितों की देखभाल का आधार अथवा अन्य कोई और न्यायोचित व समुचित आधार पर विचार करना न्यायोचित लग रहा है। तो कुछ इस बार ये बात उठाना भी ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों के साथ ये समस्या है। इसके अलावा देखिए ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो फर्जी पाए गए हैं, सक्षमता पास कर भी लिया है लेकिन उनके डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। उनके बारे में क्या अपडेट दिया गया है वो भी देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल 43 शिक्षक जांच के दायरे में, 4 की बर्खास्तगी के लिए अनुशंसा। मतलब 4 का तो पक्का यहाँ पर हो गया है, उनकी अनुशंसा भी कर दी गई है कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए। अब देखिए कार्रवाई के लेकर क्या बात कही गई है। सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन के दौरान मामला आया था सामने और ये आप देख सकते हैं, हम लोग कई बार इस प्रकार के जो अपडेट हैं वो देख चुके हैं। सक्षमता परीक्षा के दौरान सिवान जिले की बात हो रही है। देखिए हर जिले में कुछ न कुछ शिक्षक यहाँ पर पाए जा रहे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। और यहाँ पर सिवान जिला की बात हो रही है तो 43 शिक्षकों के फर्जी मिलने के बाद विभागीय स्तर पर जांच अभियान तेज कर दिया गया है। साथ ही 4 शिक्षकों की सेवा समाप्ति के लिए विभाग ने संबंधित नियोजन इकाई से अनुशंसा भी की है। जिन नियोजन इकाई में वो कार्यरत हैं उसमें इन्होंने अनुशंसा भी कर दी है उन्हें बर्खास्त करने की। इधर विभाग की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाने पर अधिकांश शिक्षक उपस्थित नहीं हो रहे। अब देखिए इसमें शिक्षकों की गलती है कि नहीं, वो जा नहीं रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए और तभी कहीं ना कहीं यहाँ पर संदेह किया जा रहा है कि इनके डॉक्यूमेंट में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। विभाग की ओर से मौका देते हुए इन शिक्षकों को 15 अप्रैल से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। इनमें से कई शिक्षक वेरिफिकेशन के लिए विभाग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद इन्हें पूर्ण रूप से फर्जी मानते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग के स्थापना सेक्शन के इन शिक्षकों की सूची जारी करते हुए विभाग के शेड्यूल के अनुसार पटना में जांच समिति के समक्ष उपस्थित होकर कागजात दिखाने का जो है यहाँ पर निर्देश दिया गया है। और साथ ही बता दें कि नियोजित शिक्षकों को यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो राजकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा के लिए शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इस क्रम में विभाग ने पाया कि बीटेट, सीटेट एवं या एसटीईटी के प्रमाण पत्र में एक ही रोल नंबर पर एक से अधिक शिक्षकों ने आवेदन किया था। बिहार भर में ऐसे सैकड़ों शिक्षकों को डुप्लीकेट चिन्हित किया गया है। अब देख सकते हैं आप लोग, ये एक ही ज़िले की बात नहीं है, हर ज़िले में कुछ न कुछ शिक्षक ऐसे मिल रहे हैं। जिनमें सीवान जिला की अगर बात करें तो 43 ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से जांच प्रक्रिया पूरे होने के बाद 4 शिक्षकों की सेवा समाप्ति के लिए संबंधित नियोजन इकाई को अनुशंसा भेजी गई है। हालांकि डीपीओ स्थापना अवधेश कुमार ने इन शिक्षकों का नाम कार्रवाई पूरी होने तक कुछ भी बताने से इनकार किया है और डीईओ को भेजा था पत्र। शिक्षा विभाग के तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र यहाँ पर लिखते हुए शिक्षकों की सूची समर्पित की थी जो सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन भरे थे और उनके शिक्षक पात्रता के रोल नंबर पर एक से अधिक शिक्षक कार्यरत थे। शिक्षा विभाग ने विभाग के डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार में सभी नियोजित और स्थानीय निकाय से चयनित शिक्षकों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिजिकली रूप से आने के लिए निर्देशित किया गया था, जो ये नहीं पहुंचे और कहीं न कहीं इसी वजह से
यहाँ पर ऐसे 43 शिक्षक हैं जिनको यहाँ पर हटाया जा सकता है अगर ये नहीं पहुँचे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो कुल मिलाकर ये आज की अपडेट है। अगर कोई और भी अपडेट मिलता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और जो महत्वपूर्ण लेटर है वो मैं कम्युनिटी में पोस्ट करती रहती हूँ, चाहे वो प्रधान शिक्षक से हो या फिर STET से हो या सक्षमता से हो। आप लोग कम्युनिटी में जाकर के ज़रूर उस लेटर को पढ़ा करें। और यहाँ पर अभी तक का यही अपडेट है। अगर कुछ अपडेट आता है तो बिल्कुल आपको सूचित किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और निराश मत होइए। आपकी काउंसलिंग का डेट बहुत जल्द डिक्लेयर किया जाएगा और मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ, तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। और मिलती हूँ अगले अपडेट में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।